नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। देखिए, नरेश मीणा जो कि झालावाड़ की जेल में बंद हैं, कल उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है कि वो बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन उससे पहले उनके माता पिता ने अब मोर्चा संभाल लिया है अपने बेटे की रिहाई को लेकर। साथ ही झालावाड़ हादसे में जो उसके पीड़ित हैं उनके परिजनों को बाकायदा मुआवजे के लिए, और साथ ही भरत सिंह कुंदन जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर उन्होंने प्रदेश के शहीद स्मारक पर धरना दिया, प्रेस वार्ता करी, पत्रकारों से बात करी और कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले एक बार ये सुनिए, उसके बाद अपने सहयोगी सुमित के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो मासूम बच्चों की स्कूल हादसे में मौत हुई और वो बच्चे भी उन आदिवासी भील समाज के 5 बच्चे थे जिनके रहने के घर नहीं है, और दूसरे 2 बच्चे सगे भाई बहन एक दलित बेगर समाज के थे। दोनों भाई बहनों की जो मौत हुई स्कूल हादसे में, उसका सीधा सीधा मौत क्या, जिन्होंने जिम्मेदारों ने वो स्कूल को मतलब वो किया उनको मारना, और इसको लेकर के नरेश की जो जनक्रांति यात्रा चल रही थी उसको छोड़ करके उनका न्याय दिलाने के लिए वो वहाँ गया। वहाँ धरना पहले से लोग करके बैठे थे। उनके परिवार वालों को उनको सहायता राशि दिलाने की ये मांग करके वो भी धरने में बैठा, उनमें शामिल हुआ। तो एक षड्यंत्र पूर्व झूठे मतलब मुकदमा लगा करके उसको निर्दोष को, जिसको वहाँ प्रत्यक्षदर्शी कोई भी नहीं बता सकता, और झूठे जेल में डाला। एक तो उसको लेकर के आज का ये सांकेतिक धरना है, इनको मतलब सरकार को समझाने की बात है कि आगे जो लोगों का ये जो दोष है, इस तरह से कानून देश में संविधान में बनाए गए कानून सबके लिए समान है, लेकिन कानून के 2 बड़ों के लिए कानून अलग होता है, छोड़ों के लिए कानून छोटा हो जाता है। तो इसको लेकर एक दूसरा समझौता को लेकर जो पहले सरकार ने हमें बुलाया था, परिवारजनों को बुला करके हमसे जो समझौता किया था, उसमें समझौते में कुछ बातें होकर के वो समझौता अधूरा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भरोसा दिलाया था, और मुख्यमंत्री जी राजनीति नहीं धर्म नीति के हिसाब से भी हमसे बात हुई थी, तो हमने उन पर विश्वास किया था। लेकिन वो विश्वास से अभी पूरा मतलब वो अमल नहीं हुआ। ना तो समझौता वालों को जो मुआवजा है वो भी अधूरा रह गया, और जो नरेश के झूठे केस, एक केस तो 12 जिले के कवाई थाने में हुआ, जिसमें बिल्कुल झूठी एमएलसी बनाई। पुलिस वाले के कहीं लगी नहीं, पुलिस वाले को ले गए, दार ठंड से कहा कि पट्टी बांध दो, एमएलसी झूठी बनाई। इसी प्रकार से 12 में एमएलसी झूठी बनाई, वो केस झूठा था। समरावता में एमएलसी झूठी बनाई। अब ये सरासर आप सबके सामने है, जहाँ झालावाड़ में एमएलसी बना करके उसको मतलब पुलिस वाले को लगना बता करके कैसे मतलब डॉक्टर ने एमएलसी बना के पट्टी बांध के, जो सरासर झूठ है, जिसके लिए कोई भी नहीं कहेगा, और उसको जो जेल में डाल देता है। तो उसके लिए आज ये मतलब किया है। आगे एक दूसरा केस नंबर 166 मुकदमा, हमारी सरकार से जब बात हुई थी तब वो आंदोलन वापस लिया था, तो ये सारी बातें नरेश के ऊपर जो कांग्रेस राज में 12 में जो केस लगे हैं वो वापस होंगे, और जो 166 167 का मुकदमा नंबर जो कोर्ट के उसमें लगा है वो केस वापस। लेकिन वापस लेने के बजाय उसकी जमानत हुई है, तो वापस षड्यंत्र के तहत उसको मतलब वापस फंसाने के लिए
उसकी जमानत को मतलब खारिज कराने की कोई ऐसी योजना मतलब वो बना रहे हैं ये जो राजनेता और ये जो सरकार है। तो उसके लिए हम सावधान करना चाहते हैं और सचेत करना चाहते हैं कि जैसा हमारे भाई साहब अतुल जी प्रधान ने बताया कि आने वाली विधानसभा के दौरान वो घेराव होगा और जबरदस्त होगा और अब की बार कोई समझौता नहीं होगा। तो सुना आपने, ये नरेश मीणा के पिताजी थे, साथ में अतुल प्रधान जो कि सपा सांसद हैं यूपी से, राजेंद्र सिंह गुढ़ा वो भी थे। तो चलिए अब चलते हैं सीधे से अपने सहयोगी सुमित के पास, उन्हीं से बात करते हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, नरेश मीणा तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके पिताजी ने जिस तरीके से आज शहीद स्मारक पर आए, अपनी पत्नी को भी साथ लाए, उनका बेटा भी था, बेटे ने भी बहुत कुछ कहा, पिता ने भी कहा। तो इस तरीके से अब नरेश मीणा की लड़ाई उनके माता पिता और उनका बेटा जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो इसको किस तरीके से राजस्थान की जनता देख रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास आई है, सरकार किस तरीके से इसको ले रही है, क्या कुछ अपडेट है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पिछला जो मामला था नरेश मीणा को लेकर, जब ये जेल में थे तब भी जो है परिवार ने मोर्चा खोला था। किस तरह से उनके परिवार जो है हनुमान बेनीवाल से मुलाकात भी की थी और वही 11 अगस्त थी जब नरेश मीणा को जमानत मिली थी और 11 जुलाई थी जब नरेश मीणा को जमानत मिली थी। और जब हनुमान बेनीवाल उससे पहले जो है उसी शाम को जो है बैठक में शामिल होने वाले थे, जो 19 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन जयपुर में होने वाला था। हालांकि नरेश मीणा को उस समय जमानत मिल गई थी। अब जब फिर से वे जेल में है तो फिर से एक बार जो है नरेश मीणा के लिए अब मोर्चा खोला गया उनके परिवार की तरफ से। हालांकि पिछली बार जब मोर्चा खोला गया था तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद पहल करते हुए उनके परिवार को मुलाकात के लिए बुलाया था और चर्चा की थी। उस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी जो है बयान सामने आया था कुछ दिन बाद में कि जब कोई नेता लीड कर रहा है तो उन्हें भी पूछना चाहिए। हालांकि वो वार्ता कहीं न कहीं सफल जब दिखाई दी जब नरेश मीणा जेल से बाहर आ गए और उनकी जमानत को लेकर सरकारी वकील ने विरोध नहीं किया। अब जब फिर से जेल में है और परिवार ने मोर्चा खोला है और आज शहीद स्मारक में जो है जिस तरह से लोग सम्मिलित हुए, जन समर्थन भी उन्हें मिला है, तब देखना होगा कि सरकार क्या खुद से पहल करती है, क्या वार्ता के लिए बुलाती है या और भी कोई दिग्गज नेता जो है इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि कई जो है दिग्गज नेता इसमें शामिल हो चुके हैं, जैसे अतुल प्रधान है, राजेंद्र गुढ़ा है, आ चुके हैं। लेकिन जो है अब न्याय कब मिल पाता है, क्योंकि उनकी झालावाड़ कोर्ट में कल सुनवाई भी है। ऐसे में कल कोर्ट में क्या कुछ होता है वह भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि नरेश मीणा को कल कोर्ट में रिहाई मिल जाए और ये धरना जो है ऐसे ही खत्म हो जाए। और अगर उनकी मुश्किलें बढ़ती है, क्योंकि एक जो नगर फोर्ट में जो समरावता में जो कांड हुआ और टोंक जिले में जो नगर फोर्ट में जो केस है जिसको लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय से उन्हें जमानत मिली है, उस जमानत को रद्द करने के लिए भी अब जो है टोंक के एसटीएससी कोर्ट में नगर फोर्ट थाना अधिकारी ने जो है याचिका लगाई है। ऐसे में पत्र पेश किया है। ऐसे में उस पर भी जो है हाल ही में सुनवाई हुई है, उसकी भी सुनवाई 29 को होनी है। एक तरफ अगर नरेश मीणा अब बाहर आ जाते हैं झालावाड़ कोर्ट से, उन्हें राहत मिल जाती है, तो हो सकता है कि 29 तारीख को जो सुनवाई हो उसमें उन्हें राहत मिल जाए। लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो 29 तारीख वाली सुनवाई में भी जो है मुश्किलें बढ़ सकती है और ऐसे में उन्हें जो है 2 गुना मेहनत करनी पड़ेगी 2 केसेस में जमानत के लिए। जी बिल्कुल सुमित, जैसे कि आपने बताया कि भाई पिछली बार जब मामला था तब उसमें कांग्रेस की तरफ से प्रहलाद गुंजन, प्रताप सिंह कचरियावास, सिंद्रा मीणा और भी कई नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, नरेश मीणा का समर्थन दिखाया था। लेकिन अभी जब दोबारा ये घटना हुई, जो झालावाड़ का मामला हुआ, उसके बाद किसी बड़े नेता का रुख, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो हनुमान बेनीवाल का हो, नहीं आया। अब इसमें देखिए एक नाम मैं राजकुमार राउत का भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज जो उनके माता पिता बात कर रहे थे या राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने जो बात रखी, तो सबने जिक्र किया कि भाई मृतक जो संख्या है बच्चों की, उसमें 5 बच्चे भील समाज से थे। तो अब क्योंकि राजकुमार राउत माने जाते हैं भील समाज के एक बड़े नेता के तौर पर, वो उभरे, पहले विधायक बने, आज सांसद बने,
तो उनका अभी तक इस तरीके का रुख झालावाड़ के मामले में देखने को नहीं मिला। लेकिन क्या अब जब उनके माता पिता ने ये कमान संभाली है अपने बेटे को इंसाफ के लिए, या झालावाड़ के जो पीड़ित हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया उनके लिए, साथ में उन्होंने भरत सिंह कुंदन वाला मामला भी अपने प्रेस नोट के जरिए उन्होंने सामने रखा कि भाई उनके यहाँ भी जो इस तरीके से एसीबी की कार्रवाई हुई है, तो वो तीनों मामलों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बागडोर संभाली है, तो क्या इसमें हम माने कि कांग्रेस और आपका हनुमान बेनीवाल और राजकुमार राउत सब संगठित होकर एक बड़ा मोर्चा बनने की ओर अग्रसर नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज धरना दिया गया और इसमें यह बात भी मुख्य रूप से सम्मिलित की गई कि झालावाड़ में जो हादसा हुआ और वहां पर जो वादे किए गए थे सरकार की ओर से वह अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, और ना ही जो है सभी जो झालावाड़ में जिस तरह से 7 स्कूली बच्चों की जो है मौत हो गई उनमें उन्हें पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाया है। कहीं न कहीं जो है नरेश मीणा ने जो जिस तरह से धरना दिया था उसको कहीं न कहीं जस्टिफाई करने का प्रयास जो है इस धरने के माध्यम से और इस बात को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए कहीं न कहीं जो है हालांकि उस समय तक वार्ता नहीं हुई थी जब नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद में जो है इसको लेकर कवायद शुरू की गई और उनको मुआवजा देने की बात कही गई। लेकिन अब जो है इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि सरकार ने जो वादे किए वह अभी तक पूरे नहीं किए गए। वहीं एक तरफ नरेश मीणा जो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, और वहीं जो है 5 जो बच्चे हैं जिनके लिए मुख्यतः कहा जा रहा है वो भील जो है दलित समाज से आते हैं। और हालांकि अब बड़े नेता इसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले से ही जो है पिछले जब वो जेल में थे उनकी लड़ाई के लिए जब एक बड़ा आंदोलन होने वाला था उसमें शामिल होने वाले थे। हालांकि परिवार द्वारा जो है हनुमान बेनीवाल को अप्रोच किया गया है या नहीं किया गया है, क्या वे आने वाले समय में अप्रोच करेंगे इसके बाद में हनुमान बेनीवाल इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि पिछले जो मुद्दे थे हनुमान बेनीवाल जिस आंदोलन में भी वे गए हैं उसमें सामने से जो है ताकि हाल ही में जो जोजी नदी वाला मुद्दा था उसमें भी जो है वहां के क्षेत्र के लोग जो है हनुमान बेनीवाल के पास पहुंचे थे और उन्हें अनुरोध किया था कि आप हमारे धरने में आइए। ऐसा ही कुछ जो है सालवा कल्ला में जोधपुर में जो धरना प्रदर्शन किया था 14 तारीख को, उसमें भी जो ग्रामीण पहुंचे थे और हनुमान बेनीवाल के सामने गए थे। और जब 11 जुलाई को जब बैठक में शामिल होने वाले थे हनुमान बेनीवाल, उससे पहले उनके बच्चे परिवार के लोग जो है हनुमान बेनीवाल के पास गए थे और धरने में शामिल होने की बात कही थी। अब उनके परिवारजन जो है हनुमान बेनीवाल से मिले हैं या नहीं मिले हैं, हालांकि ऐसी कोई तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है, और अगर वे मुलाकात करते हैं तो जरूर ऐसा हम मान सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल शामिल हो। राजकुमार राउत इसको लेकर कितना संज्ञान लेते हैं यह आने वाला समय बताएगा। और भी कई निर्दलीय जो नेता है, हालांकि प्रहलाद गुंजल के लिए जिस तरह जन आक्रोश रैली में उन्होंने बयान दिया गुर्जर समाज के लिए जो कि काफी वायरल हुआ, हालांकि प्रहलाद गुंजल जो है अभी तक किसी इस धरने में नहीं पहुंचे हैं, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तो देखना होगा कि कौन कौन नेता जो है आने वाले समय में इसमें शामिल होते हैं और इस नरेश मीणा की जो रिहाई के लिए जो है आवाज को मजबूत करते हैं। जी सुमित, एक चीज, इसको सरकार के लिए आप कितनी चुनौती मानते हैं, या राजस्थान की जनता कितना सपोर्ट करती है इसको, और वो कितनी मुश्किल खड़े कर सकते हैं? क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में जो है वो पंचायत और निकाय चुनाव का ऐलान भी होने वाला। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ऑलरेडी एसआई भर्ती को लेकर आंदोलन कर ही रहे हैं। नरेश मीणा के माता पिता अगर इस तरह धरने पे बैठते हैं और बात आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। कांग्रेस कितना साथ देगी तो मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत, इन नेताओं के लिए भी ये एक फायदे का सौदा हो सकता है कि अगर वो साथ दें तो सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है और चुनाव पर भी फर्क पड़ता हुआ दिखता है क्या? देखिए बिल्कुल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, और सरकार की मुश्किलें और ज्यादा उस समय बढ़ सकती है जब ये बड़े नेता इस धरने में शामिल हो। अगर ये शामिल नहीं भी होते हैं तो भी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार जो है चौतरफा घिरी हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले भी कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है
उनको जो है सरकार को दलित विरोधी कह के घेर चुकी है। जिस तरह से जो है टीकाराम जूली वाला मामला, जो मंदिर में पूजा करने वाला मामला सामने आया था, और उसमें जिस तरह से दलित समाज विरोधी बताते हुए जिस तरह से उनका किया, इसके बाद में भाजपा ने विधायक को जो है वो पार्टी से निष्कासित भी किया था, नेता को। और इसके बाद में जो है झालावाड़ वाला मामला में जो है 5 स्कूली बच्चों को दलित समाज का बताया जा रहा है। ऐसे में दलित विरोधी कहकर जो है विपक्षी पार्टी इस पूरे मुद्दे को जो है सरकार को घेर सकती है, और आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव जो कि रूट लेवल के चुनाव होते हैं, उसमें भाजपा को नुकसान देखना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारी नुकसान जो है भाजपा को देखना पड़ेगा। हालांकि जो है पहले से भाजपा सरकार जो है चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो जगदीप धनखड़ का जिस तरह से इस्तीफा हुआ, इसके बाद में जिस तरह से जो है कई नेता विरोध जता रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। दूसरी तरफ जो है जाट नेताओं की नाराजगी, उनकी भूमिका जो है मंत्रिमंडल या सियासी नियुक्तियों में जो है नहीं देखी गई है। एक तरफ जो है ओबीसी वर्ग की नाराजगी भी कई जगह देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आती है, और अगर ये मुद्दा और गर्माता है तो कहीं ना कहीं है पंचायत निकाय चुनाव नहीं, आने वाले चुनाव में भी जो है ये मुद्दा और जो है ज्वलंत हो सकता है, क्योंकि आने वाले उपचुनाव भी, एक अंता विधानसभा का उपचुनाव भी जो है वो ज्वलंत मुद्दा है। जी बिल्कुल। बिल्कुल एक छोटा सा सवाल और, क्योंकि कड़ियाँ ऐसी जुड़ी हैं, तो यहाँ पे मदन दिलावर जी का जिक्र ना हो, क्योंकि वो भी जब प्रेस वार्ता कर रहे थे उनके माता पिता, तो उन्होंने भी कहा, अन्य नेताओं ने भी वहाँ पे कहा कि भाई आपने कार्रवाई तो करी झालावाड़ के मामले में, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग वहाँ पर उठी। अब लगातार अगर देखा जाए तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी सरकार के लिए कहीं ना कहीं वो किरोड़ी लाल मीणा से ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, चाहे वो आपके राजकुमार राउत पे टिप्पणी का मामला हो, या फिर वो बुर्का पहन स्कूल का मामला हो, नमाज के मामले, कई ऐसे मामले रहे हैं जिससे उन्होंने सरकार की मुश्किल बढ़ाई, बाद में विधानसभा में तक में माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ऐसे में क्या, जब यह आंदोलन बढ़ता है, तो क्या सरकार अपने बचाव के तौर पर कुर्बान करेगी, मदन दिलावर जी का इस्तीफा ले सकती है? देखिए, जिस तरह से इतिहास रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इस बात की संभावना तो कम लगती है कि वे सरकार अपने मंत्री का इस्तीफा दे। हालांकि आने वाले समय में जो है देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की बात जो है बार बार की जा रही है, ऐसे में अगर आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो बड़ा परिवर्तन कई मंत्रियों पदों में देखा जा सकता है। उसमें शायद हो सकता है कि शिक्षा मंत्रालय भी हो। देखिए, ये तो भविष्य के गर्द में छिपा है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई रही है, खासकर झालावाड़ स्कूल मामले में, जिस तरह से जो है शिक्षकों को आरोपी मानकर निलंबित किया गया, इसके बाद में क्योंकि वे खुद वहां पर जो है खड़े थे, हादसे का शिकार हो सकते थे, ऐसे में उनके ऊपर ही कई तरह की कार्रवाई हुई। इसके बाद में जो है हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से उदयपुर में जो है छज्जा गिरने के बाद में जो है अध्यापकों को जो है उनके ऊपर कार्रवाई हुई, जबकि इंजीनियर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ऐसे में जो है जब भवन बनने की बात होती है, उसमें कोई दूसरा विभाग कार्य करता है, और ऐसे में शिक्षा मंत्रालय के विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई होना यह बड़ा गंभीर विषय है, और कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी भी सरकार को देखनी पड़ती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। खासकर कहते हैं कि शिक्षक वोट बैंक जो है हर कोई साधने का प्रयास जो है चुनाव के समय किया जाता है, और ऐसे में एक तरफ जो जिस तरह से बार बार नाराजगी दिख रही है और सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं यह भी जो है सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। जब तक इस्तीफे की बात है, हालांकि पुराने अनुभव से ऐसा नहीं लगता कि सरकार जो है किसी भी मंत्री का जो है इस पूरे मुद्दे पर इस्तीफा लेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। देखते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि अब नरेश मीणा के माता पिता, साथ में उनके बेटे, और उनके बेटे ने कहा है कि अगर उनके पिता की रिहाई नहीं होती है, झालावाड़ के जो पीड़ित परिवार हैं, अगर उनके साथ इंसाफ नहीं होता है, तो विधानसभा का घेराव होगा। और आपको बता दें कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह से ही
राजस्थान में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में सरकार के लिए कितनी चुनौती बनने वाला है ये मुद्दा, ये तो देखना बहुत ज़रूरी होगा। और सरकार अब इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या वो मंत्री जी का इस्तीफा लेती है, जो कि लगातार हादसे के बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी शिक्षा विभाग को लेकर ही सवाल खड़े किए थे। तो अब क्या इसमें मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा स्वीकार होगा, लिया जाएगा, तो ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। बाकी TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इन खबरों के साथ और भी छोटी बड़ी सभी खबरें आपको TV9 राजस्थान पर मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।